नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग एलसीएम से संबंधित प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। मैंने पिछले लेसन में 1 से 5 तक का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को देखा। आज हम लोग 6 से लेकर के आगे बढ़ेंगे और 10 तक हम लोग सीखेंगे, यानी 5 क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम से संबंधित। और जो लोग दोस्तों हमारा पिछला लेसन नहीं देखे हैं, प्लीज़ चैनल पर जा करके हमारे पिछले लेसन को देखिए, एलसीएम के लेसन को देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 10, 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर हमेशा 5 की कमी महसूस हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 5, 6, 15, 9, फिर 3 से 5, 2, 5, 3, फिर 5 से 1, 2, 1, 3। अब कितना हो जाएगा एलसीएम? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3, यानी 3 दूनी 6, 25, 30 दूनी 60 दिया 180। हमारा एलसीएम कितना निकल गया? 180। अब कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 ज्ञात करें जिसे इतना से भाग देने पर। तो इसका एलसीएम इतना है, इतना से हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, 180 से हम लोग भाग देते हैं 5 बार में, हो जाएगा 900, फिर 5 बार में 900 यानी 99। यदि हम लोग 9999 में 99 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 9900। अब ये वैसी संख्या निकल गई जो कि हमारा 10, 12, 15 और 18 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। कौन? 9900। अब क्या कर रहा है? भाग देने पर हमेशा 5 की कमी महसूस हो। 5 की क्या हो? कमी महसूस हो। यानी यदि हम लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 10, 12, 15 एवं 18 से भाग देते हैं तो ऐसा हमको लगे कि 5 और रहता तो ये पूरा पूरा भाग लग जाता। लेकिन भाग किस में लग रहा है? पूरा पूरा इसमें भाग लग रहा है, तो इसमें 5 हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 98, 95 में यदि हम लोग भाग देते हैं तो हम लोगों को लगेगा कि 5 यदि और रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? 98, 95। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, ठीक है, 10, 15, 20 एवं 25 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचे। शेष कुछ नहीं बचने का क्या मतलब? कि पूरी तरह से वो विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 20 और 25 का। ठीक है, 2 से 5, 15, 10, 25, फिर 5 से 1, 3, 2, 5। अब ये सबको गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, बचे 300। एलसीएम कितना निकल गया? 300। अब क्या कर रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 10,000। ये हमारा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो इसमें हम लोग 300 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 300 से भाग देंगे तो 3 बार में 900, फिर 3 बार में 900, 100 शेष बच गया। तो 100 शेष बच गया तो 100 इसमें घटा देंगे। ठीक है, 100 इसमें घटा देते हैं तो 10,000 में यदि 100 हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9900। कितना हो जाएगा? 9900 आया।
अब 10, 15, 20, 25 में इसमें सबसे भाग लग जाएगा, सबसे भाग 9900 में लग जाएगा। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ ये है समझने वाली बात कि हम लोगों को 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है। निकल गया क्या, ये है 4 अंकों की, 1, 2, 3, 4। हमको निकालना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन निकल गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें हम लोग 9900 में ये 300 जो है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10,200। ये हमारा संख्या हुआ छोटी से छोटी 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या ये हुई, जिसमें कि 10, 15, 20 और 25 से हमारा भाग लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसे 10, 12 एवं 15 से भाग देने पर कितना शेष बच जाए, 7 शेष बच जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 10, 12 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 6, 15, फिर 3 से 5, 2, 5, फिर 5 से 1, 2, 1, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 25 30 दूनी 60। एलसीएम कितना निकल गया मेरा 60। अब कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा 1000। 1000 में हम लोग 60 से भाग देंगे, ठीक है। यानी 40 हमारा क्या बच गया शेष। यदि 40 नहीं रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 1000 में हम लोग 40 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6, 9 यानी कितना निकल गया 960। 960 हमारा ऐसा संख्या है जिसमें 10, 12, 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगला चीज़ क्या है कि भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। इसमें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो इसमें यदि 7 और रहे तो 7 शेष बच जाएगा भाग देंगे तो इसमें 7 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 967। अब ये ऐसी संख्या निकल गई जिसमें 10, 12, 15 से भाग देंगे तो 7 हमारा शेष बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार टेक्निकल चीज़ है कि कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, और हमारा निकल के आया है क्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। हमको इसको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। क्या करेंगे, यही 60 जो निकला है एलसीएम इसमें हम लोग जोड़ेंगे। तो 967 प्लस 60 कितना हो जाएगा 1027। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारा 1027 निकला, जिसमें 10, 12 और 15 से भाग देंगे तो हर हालत में हमारा 7 शेष बच जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 24 एवं 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 की कमी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं 12, 24 और 36 का, ठीक है। दो गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ठीक है, बराबर कितना निकल जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72। हमारा एलसीएम कितना निकल गया 72, ठीक है। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक का छोटी से छोटी संख्या क्या होगा 10,000। इसमें हम लोग 72 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कीजिए डिवाइड एक बार में, तीन बार में, 4, अब 8 बार में करते हैं। 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 56 1 57। कितना निकल गया हमारा 4 यानी 64। यदि 64 हम इसमें घटा दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। घटाते हैं 64 को इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, 3, 9 और 9 यानी 9936 हमारा ऐसा संख्या हो गया
जिसमें कि 12, 24, 36 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 की कमी हो। इसमें तो भाग हमारा डिवाइड लग ही जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। 11 की कमी हो, कहने का मतलब है कि 11 कम होना चाहिए उसमें, तो हम लोग इसमें 11 माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब ना 11 का कमी पता चलेगा। तो हमारा नंबर क्या निकल के आ गया, 9925। यानी 12, 24 और 36 से 9925 में हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में भाग लगने की स्थिति में हमको 11 की कमी महसूस होगी, यानी 11 और चाहिए ताकि पूरा पूरा ये विभाजित हो जाए। लेकिन फिर यहाँ पर टेक्निकल चीज़ ये है कि हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है। हमारा निकला है कै अंक का, 4 अंक का। इसको 5 अंक पुराने के लिए हमको उसका जो एलसीएम निकला है 72, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 6, 7, 2, 9 और 9 और 9, यानी 99, 96। अभी भी यह 5 अंक का नहीं हुआ है। फिर वही एलसीएम एक बार फिर से जोड़ेंगे 72, तो अब कितना हो जाएगा, 8, 9, 7, 16 का 6, बाकी 1, 9, 1, 10 के 0, बाकी 1, 9, 1, 10। अब हमारा ये 5 अंक का संख्या पुर गया। ठीक है, यानी 10,068। अब 12, 24 और 36 से यदि 10,068 में भाग देंगे तो भाग लगने के लिए हमको 11 की कमी महसूस होगी। तो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ था कि 4 अंक का था, तो हम लोग एक बार एलसीएम को जोड़े 72 को, लेकिन फिर भी हमारा नहीं पूरा, तो फिर हम 72 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये 5 अंक का पुर गया। ठीक है, क्लियर हो। यहाँ पर गलती से 9925 के स्थान पर 9924 लिखा गया है। 9925 होना चाहिए, तो 9925 प्लस 72 प्लस 72 बराबर 10,069 इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग 10वां और अंतिम प्रश्न को आज देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 17, 27, 37 बचे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। भाजक क्या दिया हुआ है इसमें हम लोगों के पास, जिससे भाग देना है, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, शेष कितना बच रहा है प्रत्येक दशा में, 7, 17, 27 और 37। तो इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग कितना होता है, सब में डिफरेंस 8 का आ रहा है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस, हम लोग भाजक का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितना होगा एलसीएम, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। 5 से 1, 5, 7, 3, यानी 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 3, यानी 5 दिया 15, 15 पचे 75, 75 गुना 21, 75 में 21 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1575। तो एलसीएम कितना हो गया, 1575। ठीक है, अब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो 75 में ये जो हमारा डिफरेंस आया है 8, उसको यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, यानी 1567 जो है वो हमारा आंसर निकल जाएगा कि 15, 25, 35 और 45 से यदि 1567 में भाग देंगे तो क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। आज मैंने कुल 5 प्रश्नों का सॉल्यूशंस बताया। पिछले लेसन में भी मैंने 5 प्रश्न का सॉल्यूशन बताया था। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आगे कुछ एलसीएम से संबंधित प्रश्न को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।